सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडुलस इक्वेशन इन इक्वेशन में चार पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। चार पार्ट में से जो पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है मॉडुलस। शायद थोड़ा बहुत पहले मॉडुलस का जिक्र किया होगा, अपन ने बात करी होगी। मॉडुलस क्या होता है सबसे पहले उसको समझते हैं, उसके बाद डिटेल में घुसेंगे। एक सेकेंड। देखो, मॉडुलस का जो एकदम कोर मीनिंग, जो एकदम बेसिक मीनिंग होता है वो होता है कि जैसे मॉड ऑफ टू है तो मॉड ऑफ टू की वैल्यू होती है +2। मतलब मॉड ऑफ टू की वैल्यू होती है 2 और मॉड ऑफ -2 की वैल्यू भी होती है 2। मतलब जो भी हो इनपुट मॉड के अंदर, जो भी लिखा हो, जो फाइनली बाहर आएगा मॉड को अलग हटाने के बाद, मॉड को रिमूव करने के बाद में, वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जैसे कि सपोज अगर लिखा हुआ है मॉड ऑफ -10, तो योर आंसर वुड बी 10 +10। अगर ये लिखा हुआ है +10, देन ऑल्सो 10। ठीक है, तो आउटपुट जो है वो हमेशा क्या आने वाला है आपके पास? पॉजिटिव आउटपुट आने वाला है। ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट हमेशा क्या आने वाला है? ये पॉजिटिव आउटपुट आने वाला है। और जो इनपुट है, वो इनपुट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो इनपुट नेगेटिव भी हो सकता है, एंड इनफैक्ट वो इनपुट जीरो भी हो सकता है। अब जीरो हो गया तो डेफिनेटली आउटपुट भी जीरो आने वाला है, उसमें कोई पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन से फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही हो गया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आउटपुट आता है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, और कभी कभी हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि दिस इज अब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तो दिस इज द बेसिक फंडा। अब इसी को हम डिटेल में समझेंगे। फंडा यही है कि जो मॉड के बाहर आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, दैट इज द फंडा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमेशा हमको मॉड के अंदर नंबर तो मिलने नहीं वाले हैं। जैसे यहाँ पे तो ये चारों केसेस जो मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है? या तो एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है या नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। बट हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग तो डील करते हैं वेरिएबल्स के साथ भी। तो अगर मैंने मॉड एक्स लिख दिया तो क्या होगा? क्योंकि मुझे नहीं पता एक्स का क्या सीन चल रहा है। एक्स खुद अपने आप में वेरिएबल है, एक्स कुछ भी वैल्यू ले सकता है। एक्स 10 भी हो सकता है, एक्स -10 भी हो सकता है, एक्स 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास मॉड एक्स आया और अगर मुझे मॉड एक्स रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा? तो इसका सिंपलेस्ट फंडा ये है कि भाई देखो, दो केस बना लेते हैं हम लोग। पहला केस तो ये ले लेते हैं भाई कि अगर एक्स जो है मेरे पास वो पॉजिटिव आया, ठीक है, और एक केस में ले लेता हूं कि एक्स जो है मेरा वो नेगेटिव आया। अब जब एक्स पॉजिटिव आया तो मुझे मॉड की जरूरत है क्या? अगर एक्स पॉजिटिव आया तो मुझे मॉड की जरूरत है क्या? नहीं है। जैसे कि ये वाले केस में अगर ये 2 है, मॉड 2 है, तो मुझे मॉड की जरूरत नहीं है। मॉड के जो दोनों डंडे हैं उनको अलग हटा दिया। राइट। और यहाँ पे जैसे ये +10 है, मॉड का जो साइन है उसको अलग हटा के एज इट इज नंबर को लिख दिया, तो यहाँ पे हमको जरूरत ही नहीं है। हम इसको एज इट इज ओपन कर देंगे। और जब x <0 है तो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम एज इट इज एक्स नहीं लिख सकते। अब मेरे पास नेगेटिव नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एडिशनल नेगेटिव साइन डालता हूँ। मेरी तरफ से मैंने एक एडिशनल नेगेटिव साइन डाला और एक्स लिख दिया। अब जो मेरे पास ये मैंने लिखा -(x), वो मेरे पास पॉजिटिव नंबर है। ये समझना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये जो नंबर है ना, ये एक पॉजिटिव नंबर है। ये एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों पॉजिटिव नंबर है? क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि एक्स खुद नेगेटिव है। जैसे कि एग्जांपल ये हो गया -2 का। -2 को मैं लिख सकता हूँ, -2 को मैं लिख सकता हूँ कि -2 भाई नेगेटिव है। तो ये -2 को तो लिखे रहने दिया क्योंकि ये एक्स है, और एक एडिशनल नेगेटिव साइन मैंने डाल दिया, तो माइनस माइनस होके मेरे पास प्लस हो गया, और प्लस होके मेरे पास यही रिजल्ट +2 आ गया। तो व्हेन आई हैव अ नेगेटिव साइन इनसाइड मॉड, then what I have to do is I have to put another negative sign so that that negative and negative will become positive। जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया -10, तो मैं -10 को लिखूंगा कि यार एक्स की वैल्यू -10 है, तो एक और नेगेटिव अगर मैंने डाल दिया तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके मेरे पास कितना आ जाएगा? +10 आ जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन मुझे उसमें इनपुट करना पड़ेगा। मतलब ये जो मॉड की साइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है,
ये जो मॉड की साइन है, इस मॉड की साइन को रिमूव करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दिया। और ये जो एक्स था, इस एक्स को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ये एक्स को मैंने एज इट इज लिख दिया। तो एक और एक्स खुद नेगेटिव और एक नेगेटिव जो रेड कलर में लिखा हुआ है, दो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे, राइट। अब अपन बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझना कि ये भी एक पॉजिटिव नंबर ही है डेफिनेटली, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और जीरो जो होता है, जीरो को आप इधर भी इंक्लूड कर सकते हो बेटा, आप जीरो को इधर भी इंक्लूड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जीरो पॉजिटिव लिखूं या जीरो नेगेटिव लिखूं, एक जीरो होगा तो माइनस जीरो आएगा या यहाँ प्लस जीरो आएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता, यहाँ पे जीरो ही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आप एग्जाम्पल से समझोगे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब जैसे मैंने मॉड साइन एक्स लिखा, अब मॉड साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? मॉड साइन एक्स बेचारा पॉजिटिव भी होता है कभी कभी, कभी कभी मॉड साइन एक्स नेगेटिव भी होता है। बेटा जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, लुक टुडे, लेट मी लॉग द मीटिंग नाउ। क्योंकि नए चैप्टर में अगर लेट ज्वाइन करोगे तो डजंट मेक एनी सेंस। अगर शुरू का भूल गए तो मैं आपको जो आगे के 10-15 लेक्चर होने वाले हैं ना, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है बेटा। क्योंकि अगर आप मान लो आज का जो लेक्चर है, जो पहला लेक्चर है, और पहले लेक्चर में अगर आप लेट हो जाते हो और अगर आपको मॉड का बेसिक ही नहीं पता है, तो आई कैन नॉट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फर्दर पार्ट डेफिनेटली। ठीक है, चलो, तो मॉड साइन एक्स जो है, मॉड साइन एक्स को मैं लिखना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे मॉड नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे मॉड को रिमूव करना है। मॉड, ये मॉड अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग जनरली जब क्वेश्चन करते हैं मॉड में, हम यही कोशिश करते हैं कि हम मॉड को रिमूव कर दें और उसको सॉल्व कर दें। अब जब मेरे को मॉड साइन एक्स को रिमूव करना है, तो मैं बोलूंगा कि यार अगर एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, जरा मुझे ये बताओ। अगर एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, जरा मुझे बताओ। अगर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बताओ मुझे क्या लिखना पड़ेगा। और एक्स अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो भाई मॉड साइन एक्स जो है, साइन एक्स है वो पॉजिटिव होता है। तो मैं लिखूंगा यार देखो, ये मॉड साइन एक्स जो है ना, इसको मेरे को डायरेक्ट लिख देना है साइन एक्स ओनली। क्यों लिख देना है? क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स है वो पॉजिटिव होता है, तो मुझे एज इट इज लिख देना है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मॉड साइन एक्स को लिखना पड़ेगा, अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी मॉड को रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को लिखना पड़ेगा दोस्तों माइनस ऑफ साइन एक्स। ये समझना आप। यहाँ पे भी मॉड साइन एक्स अगर मैं लिखूंगा, तो मॉड साइन एक्स को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एक्स है तो माइनस ऑफ साइन एक्स। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओवरऑल आप रिजल्ट देखोगे ना बेटा, आप रिजल्ट देखोगे, ये वाला रिजल्ट हो या प्लस साइन एक्स आया हो या फिर माइनस साइन एक्स आया हो या फिर ये माइनस साइन एक्स आया हो, डजेंट मैटर। ये जो चारों रिजल्ट है, ये चारों रिजल्ट क्या है, ये चारों रिजल्ट पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या पॉजिटिव है, इसका इसका मतलब भी समझाता हूं। अगर मान लो कोई एंगल आपने ले लिया थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन 210 डिग्री को लिखा, तो साइन 210 डिग्री आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में, आप इसको माइनस साइन 210 डिग्री लिख दो। वहीं अगर आपने मॉड ऑफ साइन 150 डिग्री लिख लिया है, तो आपको पता है 150 डिग्री जो है ना भाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप इसको प्लस साइन 110 डिग्री लिख दो, 150 डिग्री लिख दो। ओवरऑल आप वैल्यू देखोगे ना, आप देखो इसकी वैल्यू, ये आ जाएगा माइनस, और साइन 110 डिग्री की वैल्यू होती है -10। तो जो मैं बोला था ना माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, देखो आ गया पॉजिटिव। तो ओवरऑल द रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव। आप मॉड को आपने, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है बेटा, यहाँ पे मॉड नहीं लगा हुआ है, बट जो रिजल्ट है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। तो इसीलिए, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस, और ये आएगा रूट, ये भी 1/2 आएगा, राइट, +1/2। तो ओवरऑल ये भी रिजल्ट कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये भी पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। ओवरऑल हमारा एम ही यही होता है कि भाई ये मॉड के अंदर से जो भी बाहर निकल रहा है ना, वो पॉजिटिव ही निकले। तो इसीलिए हमको या तो नेगेटिव लगाना पड़ता है या तो पॉजिटिव करके ओपन करना पड़ता है, बट फंडा यही होता है कि हमको ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव डाल दूंगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगी। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड की जरूरत ही नहीं है।
हम उसको अंदर के एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, यार ऐसा करना, कभी मुझे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख के बताना। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर देखो, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, एक्स पॉजिटिव हो, एक्स नेगेटिव हो, कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर बेचारा हमेशा पॉजिटिव होता है, मिनिमम आया भी तो जीरो आया, और जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्लस जीरो लिखो या माइनस जीरो लिखो। तो सर इसको चुपचाप अपन एक्स स्क्वायर ही लिख देते हैं, अपना काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आपको इधर से मॉड रिमूव करने के लिए दो केसेस नहीं बनाने पड़े। क्यों नहीं बनाने पड़े? क्योंकि मॉड के अंदर की जो चीजें हैं वो एज इट इज पॉजिटिव ही थी, इसीलिए हमने उसको एज इट इज लिख दिया, मॉड की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको, जो फंडा अभी तक अपन ने मॉड का सीखा है, उस मॉड के फंडे को आपको समझना है। ठीक है, चलो ये लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़े से एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको और क्लियरिटी आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, मतलब हर दूसरे क्वेश्चन में यूज होने वाली चीज है ये मॉड। यस बेटा, साइन 200 के पहले एक नेगेटिव साइन यहाँ पे, ये वाला एडिशनल नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव मिल गई। यहाँ पे पॉजिटिव करके ही ओपन किया हमने, यहाँ पे दो में नेगेटिव करके ओपन किया है, क्योंकि अंदर वाली चीज नेगेटिव। अब जरा मुझे ये बताओ कि एक लॉजिक आपको पहले बताया गया होगा, आपको ये बताया होगा कि यार ऐसा करा करो कि एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है उसको मॉड एक्स लिख दिया करो। ये पता है आपको? ये इसीलिए बोला जाता है, यार देखो एक्स पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मुझे नहीं पता, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव हो नेगेटिव मुझे नहीं पता, हो सकता है -2 का स्क्वायर हो एक्स, तो एक्स की वैल्यू -2 हो। तो अगर मैं सिर्फ इसको एक्स लिख देता तो वो -2 आउटपुट आता। बट मुझे ये पता है कि ये जो अंडर रूट होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अंडर रूट हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, और एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, इसीलिए अंडर रूट डिफाइन भी है। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो डिफाइन नहीं होता है। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो डिफाइन है, एक्स कुछ भी हो डजेंट मैटर, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। तो बोथ द केसेस अंडर रूट डिफाइन है। अब जब इसको एज इट इज लिखोगे, तो अगर आपने सिर्फ एक्स लिखा होता तो आपको दिक्कत आती कि एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव हमको नहीं पता, इसीलिए हम क्या लिखते हैं इसको, मॉड ऑफ साइन एक्स लिखते हैं, सॉरी मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं, ताकि अब एक्स -2 हो, +2 हो, -3 हो, +3 हो, कुछ भी बोल दो, हमने यहाँ पे श्योर कर दिया ये मॉड लगा के कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए हम इसको अंडर रूट ऑफ एक्स, तो जहां भी अंडर रूट इन्वॉल्व होता है आगे आप जो भी मैथ्स करोगे, वहां पे आपको मॉड एक्स लिखने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक्स नहीं लिखना रहता है। चलो आगे बढ़ूंगा। बाकी मैथ्स एज इट इज काम करेगा बेटा, बाकी मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। मॉड के अंदर मॉड के बाहर जो चीजें चल रही हैं वो एज इट इज मैथ्स चल रहा है। सिर्फ ये मॉड ही अकेला एक अलग पार्ट अपने पास लेके आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज मैंने क्वेश्चन आपको दिया, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, कि अगर मेरे को मिला कि यार मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, आप मुझे करके दो कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, है ना, मैं बोलूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका एक पर्टिकुलर वे है, देखो बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एकदम एक ऐसी प्रोसेस बता रहा हूँ। आज की क्लास में जो मेरा फोकस रहेगा वो एक ऐसी प्रोसेस में रहेगा कि वो जो प्रोसेस है वो अगर आपने सीख ली तो आपके मॉड के क्वेश्चंस काफी कुछ होने लगेंगे। प्रोसेस लेंदी है, बट हर टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो आप देखो, आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर देखो मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 है। वैसे तो आप इसको देख के मुझे बता सकते हो आंसर क्या आना चाहिए। जस्ट बाय सीइंग इट कैन यू टेल मी कि व्हाट विल बी द आंसर? आप बोलोगे कि सर देखो एक्स को जो है ना,
आप +2 भी ले लोगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, और -2 भी ले लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो +2 और -2 आपके पास आंसर आ जाने चाहिए। +2 पे भी LHS +2 आ जाएगा, और -2 पे भी LHS +2 आ जाएगा, क्योंकि मॉड के बाहर पॉजिटिव चीजें आती है। तो आपके आंसर ये दोनों आने चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये दोनों आंसर ही आएंगे। बट अब हम एक स्टैंडर्ड तरीका करेंगे जो सारे क्वेश्चन में कर पाएंगे। तो हम करेंगे कि देखो सर, ये मॉड जो है इसको रिमूव करते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लिख दो सर, एक्स जो है मॉड के अंदर या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो आप मॉड एक्स को रिमूव कर दो सर, एज इट इज लिख देना। समझ में आ रहा है? मतलब मैंने क्या किया है, ये जो मॉड एक्स है ना, इसको मैंने अभी आपको बताया, या तो मैं +x लिख दूंगा अगर x पॉजिटिव हो तो, या तो मैं क्या लिख दूंगा, -x लिख दूंगा अगर x क्या हो, नेगेटिव हो तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। ऊपर मैंने कंडीशन क्या लिया है यहाँ पे, एक में लिए कि भाई x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और एक में लिए x 0 या 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -2 आ जाएगी। तो एक ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलके आपको आंसर दे देगी कि x या तो 2 होना चाहिए, या तो -2 होना चाहिए। यही जो आंसर आप देख रहे थे वो आ जाओगे। अब देखो इसमें यहाँ पे भी ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या है, ये जो क्वेश्चन है पूरा मॉड एक्स इक्वल टू 2 आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट ये हो गया है और एक पार्ट ये हो गया। तो यहाँ से जो आंसर आया वो भी चलेगा, और यहाँ से जो आंसर आया वो भी चलेगा, इसीलिए ये दोनों साथ में लिख लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो मॉड एक्स इक्वल टू 2 समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मॉड ऑफ x+2 इज इक्वल टू 5। इसको समझ लो बेटा, उसमें मिस हो गए थे तो ये सेम ही क्वेश्चन। मॉड ऑफ x+2 इज इक्वल टू 5, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो आप इसको क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर इसको भी चलो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम सर। अब जब दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो ना, आप तो यही बोलते हो सर मॉड को रिमूव करना है सबसे पहले हमको। अब जब मॉड को रिमूव करना है ना, तो एक्स को मत देखना। अब क्या देखना है, अब आपको देखना है मॉड के अंदर की जो पूरी क्वांटिटी है ना, वो x+2 है। सिर्फ एक्स नहीं है बेटा, ये गलती मत करना, एक्स पे कंडीशन नहीं डालते हैं। मॉड के अंदर की जो वैल्यूज है, जो एक्सप्रेशन है, उस पूरे पे कंडीशन डालते हैं। तो हम बोलेंगे कि अब ले लेते हैं हम x+2 जो है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहाँ पे ले लेते हैं x+2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। सो देयर फोर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू -2। सो देयर फोर ये आ जाएगा आपके पास। इसमें अगर x+2 पॉजिटिव है तो एज इट इज पॉजिटिव करके ओपन कर दूंगा, और अगर x+2 नेगेटिव है जो कि इस कंडीशन में है, तो माइनस करके ओपन करूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, माइनस माइनस मिलके मुझे पॉजिटिव हो जाएगा इसीलिए। यहाँ से सॉल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करूंगा -x-2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये दो आंसर आ जाएंगे आपके, x इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -7। सो देयरफॉर योर आंसर्स आर x इज इक्वल टू 3 एंड -7। दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। ठीक है, हाँ तो मैग्नीट्यूड से लेना क्या है बेटा, मॉड के अंदर साइन से तो लेना देना है, मैग्नीट्यूड से क्या फर्क पड़ रहा है अपन को? हमको क्या करना पड़ता है, हमको मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फंडा ही सिर्फ एक्स का थोड़ी है। फंडा तो ये है कि मॉड के अंदर क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो पॉजिटिव है तो पूरा पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव है। हाँ, करेक्ट। देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी, आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे, बट थोड़ा सा रुक जाओ।
तो हमेशा आपको क्या करना है, दो केसेस ही लेना है। जैसे दो केस मैंने यहाँ पे लिए, या मैंने आपको मॉड एक्स को दो तरीकों से लिखना भी बताया कि मॉड एक्स जो है या तो प्लस एक्स आएगा या तो माइनस एक्स आएगा। तो आप या तो प्लस एक्स करके, जैसे पहले वाले केस में ये प्लस करके ओपन किया, और दूसरे वाले केस में इधर माइनस डाला। ये दो केसेस ओपन करने हैं। दो केसेस के लिए केसेस क्या आएंगे यहाँ पे, कंडीशंस क्या आएंगी कि एक्स प्लस टू जो है वो क्या आना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है जो कि एक्स प्लस टू है, या फिर वो क्वांटिटी जीरो से छोटी आनी चाहिए। जीरो से बड़ी के लिए एज इट इज ओपन कर देना है, जीरो से छोटी के लिए उसको नेगेटिव करके ओपन करना है, और एक्स की जो वैल्यूज आएगी स्टैंडर्ड तरीके से निकाल देना है, और कुछ नहीं करना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करो तो आपको आइडिया लग जाएगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 10। सेम तरीके से प्रोसीड करो, आंसर निकाल के बताओ बेटा। क्योंकि ये जो फंडा है ना, ये फंडा हर केसेस में अप्लाई हो जाएगा बेटा। मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 10। यस, जिसके भी आंसर आ रहे हैं सही नजर आ रहे हैं। चलो, तो इसमें भी दो केसेस ही बनाएंगे अपन। पहले केस में आप बोलोगे कि सर देखो, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लेते हैं सर, और दूसरी वाली जो कंडीशन है उसमें एक्स माइनस थ्री को सर लेस देन और इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स तीन से बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ एक्स किससे छोटा होना चाहिए, तीन से छोटा होना चाहिए। सो यहाँ पे सर जब आप ओपन कर रहे हो तो प्लस करके ओपन करो, क्योंकि आपको पता है कि मॉड के अंदर की चीज पॉजिटिव है। और सर जब यहाँ पे ओपन कर रहे हो तो आप कुछ इस तरीके से ओपन करो। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक 13 आ जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू -7 आ जाएगा, एकदम परफेक्ट। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको भी प्रैक्टिस करके मेरे को जल्दी से आंसर निकाल के बता दो। मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू -5। फटाफट हाथ चलाओ थोड़ा सा, दो कंडीशन बनाओ। देखो आंसर आने भी लग गया मेरे को। राहुल का आंसर आ गया, जीत का भी आंसर आ गया, सिद्धांत का भी आंसर आ गया, मधुलिका का भी आ गया, वृष्टि, भाग्यश्री, अलीशा, प्रकृत। प्रकृत आपका आंसर सबसे अलग है, जो कि गलत है। धैर्य, धैर्य, प्रयास, देवश्री। चलो अब आने लग गए। बट भाई साहब बस एक ही का आंसर सही है, बाकी सबके गलत हैं। जिसका सबसे पहले आंसर आया था राहुल, उसी का सही है। बाकी सब गलत है, क्योंकि फंडा देखो यहाँ पे क्या है। आप बोलोगे सर देखो अभी तक आप बता रहे थे, हमने वैसे ही सॉल्व किया। आप बता रहे थे एक्स प्लस टू को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लो, तो एक्स सर ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ जाएगा, एकदम सही। यहाँ पे फिर आप बोलोगे सर एक्स प्लस टू को एक केस में, अमर का आंसर सही आया है। एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2 ले लो सर। यहाँ पे आप इस कंडीशन में ओपन कर दोगे इसको प्लस करके, और यहाँ पे आप एडिशनल एक नेगेटिव साइन लगा दोगे, क्योंकि एक्स प्लस टू जो है वो नेगेटिव था, तो उसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत हमको थी।
तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -7, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल होके x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, सॉरी +5, यस। तो x इज इक्वल टू 3। आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू -7 और x इक्वल टू 3 आएगा, मैं बोलूंगा ठीक है यार, करा तो सही है, बट आंसर ये नहीं। अब आंसर ये क्यों नहीं है, इसको समझो। यहां से ये आंसर क्यों नहीं है और अभी तक सारे आंसर क्यों थे, इसके बीच में एक चीज है जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं थी। अब उस चीज पे फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बेटा चीज ये है कि ये जो आपने लिखा है ना यहाँ पे, ये कंडीशन लिखी है। ये क्या लिखी है? कंडीशन लिखी है भाई। आपने जब सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। आपने एक पार्ट इस ब्रेक कर दिया और आपने एक पार्ट इसमें ब्रेक कर दिया। तो भाई जब एक क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक किया तो दोनों की कंडीशन लगाई है आपने। आपने बोला है कि अंडर दिस टू कंडीशंस ओनली वी कैन कन्वर्ट दिस क्वेश्चंस इनटू टू डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट। पहला इसमें कन्वर्ट किया, दूसरा इसमें कन्वर्ट किया अंडर दिस कंडीशन। और दोस्तों ये जो कंडीशन है गौर तो करो, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि x -2 से बड़ा होना चाहिए या -2 के बराबर होना चाहिए। और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि आंसर -7 होना चाहिए। अरे ऐसा थोड़ी होता है कोई यार। अरे जो कंडीशन लेके चले हो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो x इक्वल टू -7 क्या ऊपर वाली कंडीशन में आ रहा है क्या? क्या वो -2 से बड़ा है या उसके बराबर है क्या? नहीं है ना। नहीं है तो भाई इसको कैंसिल करो यार, ये आंसर में थोड़ी आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। करेक्ट। यहाँ पे कंडीशन जो थी वो थी कि x इज लेस देन इक्वल टू -2, -2 से छोटा या -2 के बराबर। और आप यहाँ पे आंसर बोल रहे हो x इक्वल टू 3, ये तो गलत बात। तो इसको भी कैंसिल करो। तो भाई यहाँ पे आप बोलोगे कि ये दोनों आंसर में आपको पिक नहीं करना पड़ेगा, तो आपके पास आएगा नो सॉल्यूशन। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वहीं अगर आप देखोगे, बेटा थोड़ा वेट करो, मेरे को बोलने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर डाउट पूछना। यहाँ पे अगर आप बोलोगे x इज इक्वल टू 13, तो क्या इस कंडीशन में है? क्या x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? बिल्कुल है भाई, इसीलिए तो आंसर में आया है। यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 3 की कंडीशन थी, -7 बिल्कुल 3 से छोटा है, इसीलिए तो ये आंसर में आया है यहाँ पे। या इसके आगे आपने जो भी यहाँ पे केसेस देखे थे, आप देख लो, अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ही नजर आएंगे, इसीलिए तो वो पिक करना है हमको। x इक्वल टू 3 आपने पिक इसीलिए किया है क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू -7 इसीलिए पिक किया है क्योंकि x लेस देन इक्वल टू -2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आपने इसीलिए पिक किया है क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपने -2 यहाँ पे इसीलिए लिया है क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो आंसर जहां से पिक कर रहे हो ना, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना भाई साहब बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ठीक है। तो ये पार्ट था जो अभी तक बॉदर नहीं कर रहा था, बट इस क्वेश्चन में जरूर बॉदर किया। और दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आप देख के भी बोल सकते हो, किसी ने बोला भी था, हम लोग इसको देख के भी बोल सकते हैं यार कि ये मॉड है। और आप सर -5 से इक्वेट कर रहे हो, आप चालू ही इसको यही बोल के किए थे कि मॉड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है या 0 होती है। और यहाँ पे -5 लिखोगे तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? देख के ही बोल सकते हो आपके इसका नो सॉल्यूशन आना चाहिए। करेक्ट। आया क्या फंडा समझ में? बेसिक ऑब्जर्वेशन है जो धीरे धीरे आपको ऑब्जर्व करने को आएगी, क्लिक नहीं करेगी पहले टाइम में, क्योंकि हम अपना दिमाग 360 डिग्री खोलते नहीं है। अगर आप इसको ओरिजिनली देखते और इसके बारे में सोचते, इस एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के बारे में सोचते, तो शायद आंसर देते। जैसे एक का आंसर आया था शुरू में, राहुल ने शायद ऐसे ही आंसर दिया होगा, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन लिखा उसने आंसर दे दिया था मेरे को, तो उसने सॉल्व नहीं किया होगा। ठीक है। तो ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। कि ठीक है, अगर मॉड की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, और जब पॉजिटिव होती है तो -5 के बराबर नहीं हो सकती। एक्स कुछ भी ले लो लाइफ में, कभी बराबर नहीं हो सकता। ये वही बात हो गई कि साइन एक्स को 2 के बराबर लिख दिया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि साइन एक्स 2 कभी हो ही नहीं सकता, तो नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। चलो, तो यहां तक ये सारी चीजें क्लियर है, मैं आगे बढ़ जाऊं। अब इसको शॉर्टकट देखो, इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं हम लोग, इसको शॉर्टकट तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश यार देखो, अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 मैंने आपको दिया है, मॉड एक्स इक्वल टू 2 आपको दिया है मैंने,
या एक जनरलाइज केस लेता हूं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू ए अगर मैंने दिया है आपको, तो यार मुझे सबसे पहले ये बताओ, इसको तो मैं देख के बोल सकता हूँ यार डायरेक्टली, जैसे मैंने उस टाइम आंसर लिखा था कि मॉड एक्स इक्वल टू 2 है यार, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 भी चलेगा और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 भी चलेगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है इसकी, क्योंकि नंबर ही है आरएचएस में। और एक्स अगर +2 होगा या -2 होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा, न्यूमेरिकली 2 के बराबर आ ही नहीं सकता है, तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। करेक्ट। तो अगर आपको आगे से कभी भी इस टाइप का मिला, जैसे मॉड एक्स इज इक्वल टू ए आया, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? आप लिख देना एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए के बराबर हो सकता है, बट कंडीशन ये जरूर डाल देना दोस्तों कि ये जो ए है ना, ये जीरो से बड़ा होने का तो ही मतलब है। अगर ए जीरो से छोटा हो गया तो क्या करोगे? अगर ए लेस देन जीरो आ गया, मतलब कभी आपको इस टाइप से मिल गया कि मॉड एक्स इज इक्वल टू -2, तो आप यहाँ पे इसको देख के बोलोगे कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि शॉर्टकट है। आगे से ये जो प्रोसेस थी मेरी दो पार्ट में डिवाइड करने वाली, इस टाइप के क्वेश्चन को आप यहाँ पे मत भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब मेरे को बताओ जीरो कहाँ पे इंक्लूड करूं मैं? क्या यहाँ पे जीरो को इंक्लूड कर दूं क्या? क्योंकि प्लस माइनस जीरो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, राइट। तो ओवरऑल द कंडीशंस जो हमने देखी, वो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व करोगे दोस्तों, तो आपके आंसर क्या आएंगे? डायरेक्ट आने लग जाएंगे। आपको दो प्रोसेस में तोड़ने की जरूरत नहीं। प्रोसेस में तोड़ने की मतलब मेरा क्या है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था ना, ये अब आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे। अब आप लिखोगे सर x-3 जो है ना, वो या तो +10 हो जाएगा या तो -10 हो जाएगा, एंड देयर फोर सर जो x है ना, वो +-10 +3 हो जाएगा। तो 10 में एक बार 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और -10 और +3 करेंगे तो आपके पास -7 आ जाएगा। यहाँ कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं। फंडा कुछ लॉजिकली इस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है। बट आपको ये प्रोसेस, जो मैंने जो प्रोसेस बताई है, इसको भी समझना जरूरी है बेटा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस में अप्लाई होती है और ये हर टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाती है। जहां भी कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज तो अप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो कि सर x+2 जो है वो +-5 के बराबर होना चाहिए। तो x जो है वो +-5 -2 होना चाहिए। तो एक आंसर आ जाएगा 3 सर, और एक आंसर आ जाएगा -7। तो ये 3 और -7 जो आपने यहाँ पे निकाला था, वही आपके पास आंसर आएगा। तो शॉर्टकट बोल सकते हो और डायरेक्ट कंडीशंस बोल सकते हो कि अगर डायरेक्ट इस टाइप से आएगा तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये कंडीशन लिख दो बेटा, और इस पे क्वेश्चंस भी आप इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हो। लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो कि अगर मान लो आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से मिला, x+2 इज <<5। इन इक्वेशन से, ये दोस्तों इक्वेशन नहीं है, ये इन इक्वेशन है। मैंने अभी तक जो भी आपको कराया था उसमें इक्वल टू का साइन था। लिख लो बेटा, थोड़ा हाथ जल्दी चलाओ। मैंने अभी तक जो भी आपको कराया था उसमें इक्वल टू का साइन था भाई, कि दिस इज इक्वल टू दिस। अब मैंने जो आप क्वेश्चन दिया है उसमें मैंने क्या डाल दिया है? मैंने डाल दिया है कंडीशन, और मैंने बोल दिया है कि मॉड ऑफ x+3 जो है वो क्या है? मॉड ऑफ x+2 है वो 5 से छोटा है, आपको x की वैल्यू निकाल के देनी है। तो वो जो प्रोसेस है अपनी, वो प्रोसेस इसमें भी अप्लाई हो जाएगी। तो अब पहले इस प्रोसेस के हिसाब से उसको सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है।
वो प्रोसेस अप्लाई करना बेटा, मैं फोकस इसीलिए ही कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि आपको उस पे क्या आ जाए, थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाए। इसमें शॉर्टकट मत लगाना बेटा अभी। तो अगर आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट लगा दो, बोलो बेटा। Sir, I had a doubt in the previous page. So you can go बेटा 1 second. तो बोलो। यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो सोल्यूशन आएगा ना? क्यों 0. बेटा, ए लेस देन इक्वल टू जीरो होगा मतलब? So suppose mod x is equal to a and a is less than equal to 0 condition is given, then बेटा we ये will. कंडीशन नहीं गिवन होगी ना, ये तो यहाँ जो इक्वल टू में देके रखा है इसकी बात हो रही है कि ये क्या है, कंडीशन थोड़ी है वो। Yes sir, yes. यहाँ यहाँ कंडीशन तो मॉड के अंदर वाली पुट करते हैं, ये कंडीशन में थोड़ी है। ये तो आपको ए की वैल्यू गिवन है, तो आप क्या लिखोगे? अगर ए जीरो से बड़ी गिवन है तो ये लिखोगे, ए लेस देन जीरो है तो ये लिखोगे। चलो अब आपको सिंपल सा वही फंडा है बेटा, जैसे मैंने पहले बताया ना वैसा का वैसा ही सॉल्व करना है आपको। हाँ ए इज जीरो थे, तो ए इज जीरो है तो आपके सॉल्यूशन क्या आने चाहिए? यही तो आने चाहिए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस जीरो, जो कि दोनों बराबर होंगे जीरो ही आएंगे। तो ये वाले केस में इंक्लूड करना पड़ेगा आपको जीरो को। अब मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इज लेस देन 5। इसको बेटा सेम तरीके से प्रोसीड कर दो। आप बोलोगे सर देखो, कंडीशन ले लेता हूँ एक्स प्लस टू जो है ना सर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। अब ये कंडीशन पे डील करना आपको आना चाहिए बेटा। ये नॉर्मल जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इन सब में जो पढ़ा है वही कुछ आने वाला है। एक्सट्रीम केस में यहाँ पे वेव को भी लग सकता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का सिनारियो आएगा, दो कंडीशन आएगी। ये आएगा, ये बोलेगा एक जो है ना भाई वो माइनस टू से बड़ा है और माइनस टू के बराबर है, और ये बोला एक जो है ना वो माइनस टू से छोटा है या माइनस टू के बराबर है। तो यहाँ पे तो आप एज इट इज ओपन कर दोगे, प्लस करके ओपन करना है आपको, और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, माइनस करके ओपन करना है ना। फंडा सेम एज इट इज ही सॉल्व करना है। एक्स प्लस टू लेस देन 5, आप बोलोगे एक्स शुड बी लेस देन 3, और यहाँ पे बोलोगे माइनस एक्स माइनस टू लेस देन 5, माइनस एक्स लेस देन 7, एक्स ग्रेटर देन माइनस 7। ये समझ में तो आ ही रहा होगा, बेसिक इन इक्वेशंस अप्लाई कर दिए मैंने। चैप्टर आपका इक्वेशन इन इक्वेशन ही है, तो सॉल्व आपको इक्वेशन या इन इक्वेशन करनी है। कुछ एडिशनल फीचर्स आने वाले हैं, जैसे मॉड आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, या ये सारी चीजें। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा, ये तो यहाँ से आंसर आ रहा है, ये यहाँ से आंसर आ रहा है, और वो जो येलो कलर में वो कंडीशंस गिवन है। अब आपको डेफिनेटली ये वैल्यू और ये वैल्यू को सेटिस्फाई करने वाला एक्स लेना पड़ता है। मतलब आपको अब देसी लैंग्वेज में या अपने अच्छे लैंग्वेज में हम ये बोलें कि भाई इसने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इन दोनों की कॉमन वैल्यूज लेनी पड़ेगी। आप पहले भी कॉमन वैल्यूज ही ले रहे थे, बस हम बोल नहीं रहे थे कि हमको समझ में आ रहा था थ्री अगर उसमें है तो ही ले रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन ही ले रहे थे। तो ये बोल रहा है कि माइनस टू, एक बोल रहा है कि सर माइनस टू से बढ़ा ले लो, माइनस टू को ले लेना, ये कंडीशन ये बोल रही है। एक बोल रहा है थ्री से छोटा ले लो, और थ्री को मत लेना, थ्री को मत लेना। तो अगर आप कॉमन वैल्यूज पिक करोगे तो डेफिनेटली आपकी कॉमन वैल्यूज दोनों के कंडीशन के अंदर ये आने वाली है। तो देयरफॉर आपकी जो कॉमन वैल्यूज यहाँ से आने वाली है वो आप बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू सर माइनस टू क्लोज ब्रैकेट से लेके प्लस थ्री ओपन ब्रैकेट तक आने वाली है। ठीक है,
और ये वाली जो कंडीशन आने वाली है, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 नंबर इन्वॉल्व है, एक -2 इन्वॉल्व है, एक -7 इन्वॉल्व है, नंबर लाइन पे सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख लेते हैं। एक बोल रहा है कि -2 से सर छोटा होना चाहिए या उसके बराबर हो सकता है, इंक्लूड कर दो। और एक -7 से सर बड़ा होना चाहिए, इसको इंक्लूड मत करो। तो यहाँ पे अगर आप दोनों की कॉमन वैल्यूज देखोगे तो आप बोलोगे सर कॉमन वैल्यूज ये वाली आ रही है और ये वाली वैल्यू आ रही है, तो आप एक्स की वैल्यू क्या लोगे? आप बोलोगे कि सर देखो -7 से चालू हो जाओ, इस -7 को मत लो, -2 दोनों के अंदर आ रहा है, -2 को ले। ये दोनों तरीके से आंसर आएंगे। और जब दोनों तरीके से आंसर आएंगे, अब आपका फाइनल आंसर क्या होगा? अब आपका फाइनल आंसर ये होगा कि आपको दोनों में से कोई कोई भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स है, तो वो दोनों आपको इंक्लूड करने का है। यार यहाँ कुछ गलत हो गया है क्या? नहीं, सही है, सही। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। अब यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये -7 है, एक -2 है और एक +3 है, ये नंबर इन्वॉल्व है। एक केस बोल रहा है कि -2 से +3 का ले लो, +3 को मत लेना, -2 को ले लो। और एक बोल रहा है -7 से ये ले लो। ठीक है। अब जब आप आंसर इसका लिखोगे तो आप क्या बोलोगे? आपको इन दोनों का यूनियन लेना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ से जो आंसर आया और यहाँ से जो आंसर आया, इन दोनों में से कोई भी आया तो चलेगा। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का यूनियन ना -7 से स्टार्ट कर देना, ये पूरा भी आएगा यूनियन के अंदर, क्योंकि किसी एक में भी आ गया तो भी काम हो जाएगा आपका। और ये पूरा भी आ गया, और -2 तो आएगा ही आएगा, -7 नहीं आएगा और +3 भी नहीं आएगा। तो आप बोल देना कि सर अब फाइनली ना इसका आंसर मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, -7 टू +3। ये आपके पास इन दोनों पार्ट का यूनियन आ गया, या जो भी आपका यूनियन आएगा उस तरीके से आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। फंडा समझ में आया? मतलब आपने अगेन कुछ नहीं किया। आप देखो इसमें मॉड का क्या काम है। मॉड का सिर्फ इतना काम था, दो कंडीशन लगा के दो अलग अलग क्वेश्चन बना लिए और उसके एनालिसिस आप करते गए। बाकी सॉल्व आपने इन इक्वेशन ही करी है इसके अंदर, वही के वही एनालिसिस जो आप इन इक्वेशंस में करते हैं। कौन सी वैल्यू इंक्लूड करनी है, कौन सी नहीं 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 लेनी है, किस तरीके से लिखना है, वो सारी बातें वही होंगी जो उस तरीके जो लॉजिकली हमने वहां पे सीखी थी, है ना। फंडा वही का वैसा ही काम करेगा उन चीजों का, सिर्फ थोड़ी सी एडिशनल चीजें आ चुकी हैं क्योंकि मॉड इन्वॉल्व हो गया है। चलो तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, लिख लो। मॉड ऑफ 2x - 5 इज लेस देन 7। इसको जल्दी से आंसर, मॉड ऑफ 2x - 5 इज लेस देन 7 को जल्दी से करके बता दो। 2x - 5 इज लेस देन 7। अगेन वही फंडा, 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अरे यार 0, 5/2 इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। ये दो कंडीशंस आ गई। यहाँ पे एज इट इज ओपन हो जाता है बेटा, मतलब पॉजिटिव करके, और यहाँ एक एडिशनल नेगेटिव साइन आपको डालनी पड़ेगी।
x इज लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे -2x प्लस 5 लेस देन 7 -2x लेस देन 2 2x ग्रेटर देन 2 x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 सही है ना? एकदम x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे x लेस देन 6 और x इज ग्रेटर देन 5/2। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ बेटा, इतना आई एम कंसिडरिंग कि अब आप लोगों को यहाँ पे पता है 5/2 to 6 कॉमन वैल्यूज आएंगे यहाँ पे। मतलब मैं ये बोलूंगा, अब आगे से ध्यान देना कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। किसका? एक ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन। हाँ, ये -2 आएगा, करेक्ट, मैंने नेगेटिव साइन भूल गया, ये माइनस आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x बिलोंग्स टू, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब यू नीड टू टेक द कॉमन वैल्यूज फ्रॉम हियर एंड हियर। तो -1 से बड़ा होना चाहिए और 5/2 से छोटा होना चाहिए। और फाइनली जो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, वो इन दोनों का क्या आना चाहिए? इन दोनों का यूनियन आना चाहिए, जो कि ये आएगा। दिस इज योर आंसर। -1 है बेटा, वो -1 है ना, मैंने यहाँ पे -2 है, ये -2 है, ये -1 है, ये -1 है। -1 to 5/2 एंड 5/2 to 6, 5/2 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने -1 to 6 डायरेक्टली लिख दिया है। 5/2 वाला पार्ट में कुछ भी नहीं है बेटा, आप इसको अलग से ऐसा भारी मत सुनो। मैंने कंडीशंस क्या लिखना है आपको, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस यही लिखा है। 5 को उधर ले गया, 5/2 आ गया। दिस मस्ट बी लेस देन, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0, x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5/2। और कुछ भी नहीं है, प्रोसेस वही चल रही है, कुछ भी अलग नहीं है। आप नंबर को देख के कंफ्यूज मत हो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। लेस देन इक्वल टू दे दिया है इस बार मैंने, लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 10। बेटा इंटरसेक्शन और यूनियन लेने का आपका तरीका है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको जैसे लेना है ले सकते हो, उसमें कोई कंस्ट्रेंट थोड़ी है। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में डायग्राम बना के आपको बताया था, x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 10, इसमें मैंने डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ पे देखो, मैंने ये डायग्राम बताया था ताकि अंडरस्टैंडिंग हर एक बच्चे को हो जाए कि भाई इस तरीके से आप इनको लिख रहे हो, फाइनली आंसर आप इस तरीके से लिख रहे हो। अगर आपको ये डायरेक्टली आंसर जैसे, और इसमें मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि भाई इन दोनों की कॉमन कंडीशन ये आएगी, इन दोनों की कॉमन कंडीशन ये आएगी, इन दोनों का यूनियन ये आएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना, इट्स योर ड्यूटी कि ये कैसे आ रहा है ना। अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो वही प्रोसेस करके आंसर लिख दो, बस खत्म। मॉड ऑफ x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 10, इस बार इक्वल टू भी मैंने लगा दिया है। तो इक्वल टू लगाऊंगा तो क्या अंतर आएगा, डिफरेंस क्या आएगा आंसर में, ये देख लो। तो आप बोलोगे सर वही दो कंडीशन अपनी जो फेमस है। पहले कंडीशन सर ले लोगे, x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू -6। दूसरी कंडीशन सर ले लोगे, x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, x शुड बी लेस देन इक्वल टू -6। यहाँ पे प्लस करके ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करके ओपन करना पड़ेगा सर, -x इज लेस देन इक्वल टू 16, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -16। सर यहाँ पे ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा सर, है ना।
तो ये बोल रहा है 4 से बड़ा और वो बोल रहा है 4 से छोटा और वो बोल रहा है -6 से, तो ये -6 to 4 बोलेगा सर। इस बार दोनों इंक्लूड आएंगे यहाँ पे, और ये वाले केस में इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -16 टू -6, बोथ इंक्लूडेड। और फाइनली आपको क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे वो आएगा -16 टू 4। वही फंडा है, कुछ भी नहीं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन आपने जल्दी कर दिया होगा, प्रैक्टिस करते हैं तो आ जाता है अपने आप चीज, अगर कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाती है। हाँ तो सही तो लिखा, -6 आएगा ना दोस्त। साहू, तो ये तो -6 आना है ना यहाँ पे, ये -6 है ना, -6 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो -6 to 4 दोनों इंक्लूड होना चाहिए दोनों जगह, इसलिए इंक्लूड कर दिए, क्लोज ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे भी -6 इन्वॉल्व है, -16 से बड़ा होना चाहिए और -6 से छोटा होना चाहिए। तो -16 to -6, दोनों को अगर आप यूनियन लोगे तो -6 से लेके -16 से -6 तक ये है, ये वाला पार्ट है। और -6 से 4 तक ये है, तो -16 से 4 तक की सारी वैल्यूज आ गई। अब देखो यहाँ पे इसका शॉर्टकट, इसको शॉर्टकट के लिए इसके एनालिसिस देखना दूसरे तरीके से। मैं बोलूंगा यार, कभी भी अगर आपको कुछ इस टाइप से मिला, मान लो कि mod x इज <6, मान लो ये मिला आपको, जैसे अभी केसेस चल रहे थे आपके पास। तो mod x अगर <6 है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूं यार कि x अगर 6 से छोटा होगा तो काम हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है मान लो x। आप ये ध्यान देना, मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना, mod x इज <6 अगर आपको गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, आप बोलोगे यार सर x अगर 6 से छोटा ले लिया, मान लो 5 ले लिया, 4 ले लिया, मतलब 5 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, सब तो इसको सेटिस्फाई करते हुए नजर आएंगे, आएंगे ना। पॉजिटिव में जो भी 6 से छोटे होंगे वो सबके सब क्या आएंगे, सेटिस्फाई करते हुए नजर आएंगे। और अगर नेगेटिव की बात करूं, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो क्या होगा, तो क्या वैल्यूज आनी चाहिए। पॉजिटिव तो सर आपने बात कर ली, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, मतलब 6 से छोटी ले लो। अगर नेगेटिव की बात ले लो तो नेगेटिव क्या आनी चाहिए, वेरी गुड, ग्रेटर देन -6 आना चाहिए यार। -5, -4, -3, -2, -1, -7 नहीं आना चाहिए। -7 आ गया तो फेल हो जाएगा, क्योंकि -7 का मॉड +7 होता है। मतलब आप बोलोगे सर -6 से ना बड़ा होना चाहिए। तो ओवरऑल इसका एनालिसिस ये होता है कि आप डायरेक्टली इसको ऐसा भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप से मिला कि मॉड ऑफ x अगर <a है, तो आप इसको लिख सकते हो, x जो है ना वो a से लेके -a के बीच में लाई करना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, वापिस इस पेज पे आऊंगा। जैसे कि यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इसको अब मैं करूंगा कि यार देखो, इसको अब डायरेक्टली लिखूंगा मैं कि ये जो x+6 है ना यार, ये 10 से छोटा होना चाहिए या -10 से बड़ा होना चाहिए। तो x जो है ना वो 10 -6 से छोटा होना चाहिए या -10 और -6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये -16 से बड़ा होना चाहिए या 4 से छोटा आना चाहिए। देखो आंसर सेम मैच हो गया आपका। आ रहा है क्या फंडा समझ में, कि x जो है वो -16 से 4 के बीच में आना चाहिए। इसको बस लिखने का तरीका ही ऐसा है कि आप अब इसको लिख दो कि x बिलोंग्स टू -16 to 4। चलो ये नहीं तो ये वाला एग्जांपल ले लो। बेटा मॉड 6 की वैल्यू 6 होती है ना, इसको अगर लिखोगे तो आप बोलोगे सर 2x - 5 जो है ना
वो 7 से तो छोटा होना चाहिए सर, और -7 से बड़ा होना चाहिए इस केस में इक्वल टू की साइन नहीं है तो इक्वल टू नहीं होना चाहिए। करेक्ट, यही होना चाहिए, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। तो इसको आप लिख दोगे 2x जो है ना वो 12 से छोटा होना चाहिए, और -7 -2 से बड़ा होना चाहिए। तो x जो है ये 2 को डिवाइड करोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 to 6 होना चाहिए। देखो यही आंसर आप लोगों ने यहाँ पे भी निकाल के रखा हुआ है। ये मतलब फंडा आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो उसको। आ रहा है समझ में? तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक मैंने लेस देन वाले कराए थे आपको, ये सब आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। आप इसको बोलोगे x+2 जो है ना सर, वो 5 से छोटा होना चाहिए सर, और -5 से बड़ा होना चाहिए सर। तो इसको अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि सर जो x है ना वो 3, मतलब ये +2 को उधर ले जाओगे तो -3, और +2 को इधर ले जाओगे तो -7 आ जाएगा। -7 से 3 के बीच में आना चाहिए, यहाँ भी वो आंसर। देखो तो आप शॉर्टकट तरीके से निकलने लग गए एकदम इजी तरीके से। आ रहा है क्या फंडा समझ में? तो यहाँ पे मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो आपके पास x -a से +a के बीच में आना चाहिए। बट मुझे जरा ये बताओ कि अगर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया, ध्यान देना, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए इसका? आपका आंसर आना चाहिए नो सॉल्यूशन। क्योंकि आप बोलोगे सर देखो ये जो मॉड है ना ये तो हमेशा होता है पॉजिटिव, आप बोल रहे हो -6 से छोटा हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे नेगेटिव वैल्यू से छोटा हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट। तो कंडीशन डाल दो दोस्तों, कंडीशन ये डाल दो कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये कंडीशन है, और अगर a लेस देन 0 है तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, नल सेट, फाइ, नो सॉल्यूशंस। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई एक ही जगह, शॉर्टकट जो हम लिख रहे हैं इसके अंदर, सेम गोस टू विद दिस एज वेल, कि मॉड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू a है बेटा, और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो क्या कंडीशन आएगी, a लेस देन 0 है तो क्या कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे -a, x जो है -a से +a के बीच में लाई करना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, और अगर a इक्वल टू 0 हो गया मान लो दोनों केसेस में, इसकी भी कंडीशन लिख लो। अगर a इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ भी a इक्वल टू 0 हो गया, तो सोल्यूशन क्या आना चाहिए, पहले वाले केस में क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू फाइ आना चाहिए, करेक्ट। और नेक्स्ट वाले केस में क्या आना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, x लेस बिलोंग्स टू फाइ इसीलिए क्योंकि ये 0 से छोटा मॉड कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो 0 के बराबर हो सकता है, तो x इक्वल टू 0 इसमें को इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें कहीं नहीं करेगा। तो ये बेटा कंडीशन हो गई जो आपको डायरेक्टली हेल्प करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो बड़ी वाली जो प्रोसेस है हमारी वो तो काम कर ही रही है, बट फंडा आप डायरेक्टली कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो बेटा आगे से, है ना। इंपॉर्टेंट है ये कंडीशंस, क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व कर देती हैं ये सारी कंडीशन। मैं प्रोसेस इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो इनकी इतनी इज्जत नहीं रहेगी आपकी नजरों में, और वो मजा भी नहीं आएगा, वो प्रोसेस तो समझनी पड़ेगी आपको। तो ये जो मेथड्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये जो शॉर्टकट्स लिखी हुई हैं, शॉर्टकट्स नहीं बोलूंगा इनको, लॉजिक ही बोलूंगा यार, ये लॉजिकली है, शॉर्टकट थोड़ी है। इसको नोट डाउन कर लो, और यही शॉर्टकट आप बचे हुए जो क्वेश्चन इन इक्वेशन के आपने 2 3 4 क्वेश्चन शुरू में मैंने आपसे सॉल्व करा है अब ये लिखने के पहले, उससे कर लो।
चलो लिख लिया, बढ़ जाऊं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर मेरे पास मॉड ऑफ एक्स प्लस टू ग्रेटर देन थ्री, ग्रेटर देन फाइव आ गया सपोज, तो अब आंसर क्या आएगा? अभी तक मैं लेस देन दिया था, मैं इक्वल टू दिया था, लेस देन इक्वल टू दे दिया था, बट ग्रेटर देन का पहला क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करोगे? आप अगेन वो लंबी वाली प्रोसेस तो करो ही सही। क्यों लंबी वाली प्रोसेस आप कैसे लिखोगे वो लिख लो सबसे पहले, उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और इस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। देखो अगेन फंडा वही है। अब ये क्वेश्चन भी आपसे जल्दी सॉल्व होने लगेगा आई थिंक, कि कंडीशन यही लेनी है आपको कि एक्स प्लस टू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू हो, एक्स प्लस टू जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो हो, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू, कंडीशंस लिख दी। यहाँ पे प्लस करके ओपन कर देंगे, यहाँ पे माइनस करके ओपन कर दूंगा। एक शुड बी लेस देन माइनस सेवन। अब आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब इंटरसेक्शन देखना, एक है माइनस टू इन्वॉल्व, एक है माइनस, एक है प्लस थ्री इन्वॉल्व। एक बोल रहा है थ्री से बड़ा ले लेना, थ्री मत लेना, और दूसरा बोल रहा है माइनस टू से बड़ा ले लेना, माइनस टू ले लेना। तो आपकी जो कॉमन वैल्यूज आएंगी ना बेटा वो ये आएंगी। सो देयरफॉर यहाँ पे आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू थ्री टू इंफिनिटी एंड इवन थ्री इज नॉट प्रेजेंट इन बोथ द केसेस, दैट्स व्हाई थ्री ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और इसके अंदर जो केसेस आएंगे वो आएगा एक माइनस सेवन इन्वॉल्व है और एक माइनस टू इन्वॉल्व है। एक बोल रहा है माइनस सेवन से छोटा ले लेना, माइनस सेवन को मत लेना, और एक बोल रहा है माइनस टू से छोटा ले लेना, माइनस टू को ले लेना। तो ये सारी वैल्यूज आएंगी। तो आप बोलोगे कि जो कॉमन वैल्यूज आएंगी वो आएंगी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस सेवन। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वही फंडा, दोनों का यूनियन। और दोनों का यूनियन लोगे तो आप बोलोगे कि सर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस सेवन भी सारी वैल्यूज ले लो, और यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी भी सारी वैल्यूज ले लो। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मतलब वही फंडा है जैसे आपने वहां साइन किया इन इक्वेशंस, साइन ग्रेटर देन लेस देन अपनी अपनी साइन बताती जाएंगे, उसके हिसाब से आंसर लिखते जाऊं। मतलब ऐसा नहीं है कि लेस देन के लिए अलग फंडा है, ग्रेटर देन के लिए अलग फंडा है। बेसिक जो काम हो रहा है वो बेसिक काम एज इट इज ही हो रहा है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस सेवन, यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। तो जिसने गलती करी होगी उसको भी आइडिया लग गया होगा कि क्या गलती करी है। इसमें इंटरसेक्शन किस चीज का बोल रहा है बेटा? आपने जब आंसर लिखा, आपने जब आंसर लिखा दोस्तों, तो आपने क्या लिखा? आपने यहाँ पे इन दोनों का क्या लिखा? इंटरसेक्शन लिखा ना, ये कंडीशन और आंसर का इंटरसेक्शन लिखा। इस ये कंडीशन, ये आंसर, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखा। तो लिखा तो आपने एक चेन में, आपको इंटरसेक्शन ही लिखना पड़ता है, बट फाइनली आपका जो ये आंसर आया है और यहाँ से ये आंसर आया, इन दोनों का तो यूनियन ही लेते हैं ना हम, दोनों में से किसी में भी आया तो काम हो जाता है हमारा। तो यूनियन आपके पास ये आया।
क्लियर? आपको बस इस पे देखो छोटी छोटी चीजें हुए हैं, जैसे कि ये वाली, ये साइन पे ध्यान देना है ना, एक्स ग्रेटर देन 3 है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है, इस पे ध्यान देना है। तो एक्स ग्रेटर देन 3 में ये वाली रीजन आएंगे, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 में ये एक्स्ट्रा रीजन भी आएगा, बट ये इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, कॉमन एरिया यही वाला आएगा जो ये है। तो 3 से इन्फिनिटी ही कॉमन एरिया आएगा, यहाँ पे जो कॉमन एरिया आएगा वो ये आएगा। तो इसीलिए आपका यहाँ पे आंसर -इन्फिनिटी टू -7 आएगा, कॉमन एरिया पिक करना देता है। नहीं बेटा, इंटरसेक्शन आप देखो, समझो इस चीज को, कि आपको ये कंडीशन देके रखी है और यहाँ से ये आंसर आया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, आपको 3 और 7 से कोई लेना देना थोड़ी है। 3 और -7 आपस में रिलेटेड थोड़ी है, ये दोनों रिलेटेड है एंड फिर ये दोनों रिलेटेड है, तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। और यहाँ पे ये जो कंडीशन थी, एक ये और एक ये जो आंसर आया था, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ आ गया। फिर आपने क्या किया, इसका और इसका यूनियन आपने यहाँ पे लिखा। तो आप 3 और -7 को, इसको और इसको रिलेट करने की क्या जरूरत है, कोई मतलब ही नहीं है, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। आप तो वही प्रोसेस समझो ना, जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए, 8-10 क्वेश्चन जितने भी करे, सब में यही प्रोसेस करी हम। चलो एक्स का एक और क्वेश्चन लिख लो, जल्दी से आंसर बताओ मुझे। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख लो इस बार। तो आपको वही बेसिक करना है, कुछ भी नहीं करना है, दो पार्ट में डिवाइड करो। फिर वेदांत गलत लिख रहे हो बेटा आप, सोचो ना उसको, एक एक पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करो। 2x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, 2x-1 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2। दो कंडीशन आ गई, ये पॉजिटिव होके ओपन हो जाएगी, एज इट इज लिख देता हूँ, ये नेगेटिव होके ओपन हो जाएगी, ऑपोजिट साइन लिख देता हूँ। मैंने डायरेक्टली लिखा है बेटा इस बार, है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना। नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, -2x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -4, x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -2। अब यहाँ पे जो आप लोगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे, तो आपके पास कितना आएगा, x बिलोंग्स टू, ये बोल रहा है 3 से बड़ा और वो बोल रहा है 1/2 से बड़ा, तो 3 से बड़ा इस बार आपके पास दोनों का इंटरसेक्शन आएगा ये। और यहाँ पे जब आप लोगे, तो इसका क्या आएगा, -इन्फिनिटी टू -2 आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। और फाइनली आप क्या लोगे, इसका और इसका क्या लोगे, यूनियन लोगे, कितना आ जाएगा, -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। बस वही फंडा है जो हर एक में यूनियन इंटरसेक्शन का, सेम ही लॉजिक, बस अब लेस देन है ग्रेटर देन है, ये साइन आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा हर क्वेश्चन। अब इसका बता देता हूँ शॉर्टकट।
अब इसका टाइम आ गया है कि इसका शॉर्टकट डिस्कस कर लेते हैं। अब शॉर्टकट ये है कि मान लो अब आपको आगे से कुछ इस टाइप का मिल गया कि मॉड एक्सेस ग्रेटर देन 4 या मॉड एक्सेस ग्रेटर देन ए। तो मुझे ये बताओ कि x अगर पॉजिटिव है तो मैं बोल दूं क्या कि x 4 से बड़ा होना चाहिए दोस्तों? अरे x अगर पॉजिटिव है तो x अगर 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा, तो उसका मॉड भी तो 4 से बड़ा होगा। मतलब 4 से बड़ा मतलब 5 6 7 8 9 10 टिल इनफाइनाइट तक कुछ भी चले जाओ, अगर उसका मॉड लोगे तो डेफिनेटली 4 से बड़ा आने वाला है। ये आ गई कंडीशन जब x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर x नेगेटिव होगा तो क्या होगा जरा बताओ? अगर x नेगेटिव होगा तो क्या वैल्यू अलाउड है मेरे को यहाँ पे? x की क्या वैल्यू अलाउड है? तो x की वैल्यू आप बोलोगे सर -4 से ना छोटी लेना इस बार। ये थोड़ा सा ध्यान देना लॉजिकली, क्योंकि -4 से छोटी मतलब -5 -6 -7 -8, उसका मॉड लोगे तो कितना आएगा? 5 6 7 8 ऐसा आएगा। तो इन दैट केस ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो या तो आप ये ले लो या तो आप ये ले लो, ये और करके लेना पड़ेगा बेटा आपको। और का मतलब क्या हो गया? दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। ये कंडीशन आई तो भी चलेगा, ये कंडीशन आई तो भी चलेगा। तो मॉड एक्स जब भी ग्रेटर देन ए है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि या तो एक्स ए से बड़ा हो जाए या फिर एक्स माइनस ए से छोटा हो जाए, या फिर एक्स किससे छोटा हो जाए? माइनस ए से छोटा हो जाए। एक एग्जांपल देता हूं जो प्रीवियस स्लाइड में अपन ने करे थे। इस केस में आप बोलोगे कि मॉड ऑफ एक्स प्लस टू अगर 5 से बड़ा है तो सर या तो आप ऐसा करो ना कि एक्स प्लस टू जो है ना वो 5 से बड़ा ले लो, पॉजिटिव ले रहे हो तो, या फिर आप एक्स प्लस टू -5 से छोटा ले लो। दोनों कंडीशन में ये वाली जो इनइक्वेशन है ना, इनइक्वालिटी है, वो सेटिस्फाई हो जाएगी सर। तो एक्स ग्रेटर देन 3 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स लेस देन -7 आ जाएगा। तो लेस देन -7 भी चलेगा, 3 से बड़ा भी चलेगा। सो देयर फोर एक्स -इंफिनिटी टू -7 भी चलेगा, मतलब -7 से छोटा चलेगा। यूनियन 3 से बड़ा भी चलेगा, तो 3 से इंफिनिटी तक भी चलेगा। ये आंसर यहाँ पे यही लिखा हुआ। बोल बेटा। बोल बेटा। चलो ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये कंडीशन दिस और दिस करके कंडीशन आएगी यहाँ पे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो कंडीशन थी, ये वाला क्वेश्चन था। आप बोलोगे सर इसमें 2x-1 है ना, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ले लो सर, या तो 2x-1 जो है ना सर वो लेस देन इक्वल टू -5 ले लो सर। दोनों केस चल जाएंगे, या तो 5 से बड़ा हो या तो -5 से छोटा हो। इन बोथ द कंडीशन दिस इक्वेशन दिस इनइक्वालिटीज विल सेटिस्फाई। तो 2x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, या फिर 2x लेस देन इक्वल टू -4 हो, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू -2 हो। और के अंदर है तो -2 से छोटा मतलब बोले तो -इंफिनिटी से -2, यूनियन 3 से बड़ा मतलब 3 से इंफिनिटी। ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ भी यही आंसर। तो शॉर्टकट आप कुछ इस तरीके से इसको काम करवा सकते हो एकदम बढ़िया से। तो ओवरऑल यहाँ पे कंडीशन ये आ जाएगी कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। अब जरा बताओ तो अगर a लेस देन 0 होगा तो आंसर क्या आएगा? मतलब अगर आपके पास कुछ इस टाइप से मिल गया लाइफ में, मॉड एक्स ग्रेटर देन -4, तो आंसर क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी योर आंसर? मॉड एक्स ग्रेटर देन -4 में आपका आंसर क्या आना चाहिए? एक एक क्वेश्चन जितने भी कराए ना बेटा, एक एक रिवाइज करना है अच्छे से, है ना? ऐसे हवा में मत चलना कि नहीं सब समझ में आ, सॉल्व करना है, नहीं तो ग्रिप में नहीं आएगा। अरे बेवकूफ हो, अरे बेवकूफ हो, नो सॉल्यूशन बोलने वालों। मॉड एक्स पॉजिटिव होता है ना हमेशा, और ये बेचारा नेगेटिव है ना। अरे ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है कि छोटा होता है रे भाई? बड़ा होता है ना। तो मतलब आप क्या बोलोगे, एक कुछ भी डाल यार, हमेशा सेटिस्फाई करने का है इसको। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा?
x बिलोंग्स टू आर ऑल द रियल वैल्यूज। भेजा लगा, दिमाग लगाना है बेटा, बस और कुछ नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिफरेंट। इट इज जस्ट लिखा है, उसको सोचना है। मैथ्स में इक्वेशंस, नंबर्स लिखे हुए हैं, वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, यू जस्ट नीड टू गिव थॉट अबाउट इट, दैट्स ऑल। आंसर मिल जाएंगे। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से छोटी होती है, इसीलिए x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे अगर जस्ट ऑपोजिट साइन होता, लेस देन का होता, तो आंसर जीरो, नन आता, नल सेट आता, जो पहले आया था। और मेरे को जरा बताओ तो a इक्वल टू जीरो के लिए क्या हो जाएगा? a इक्वल टू जीरो के लिए क्या सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे? मतलब अगर मैंने ये दिया कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा? फिर गलत आंसर दे रहे हो, सोचो समझो फिर आंसर दो। राहुल, आंसर गलत आया है बेटा तेरा। अरे यार, मॉड x ग्रेटर देन जीरो सब होगा, अब सही आया राहुल। अरे x की सारी रियल वैल्यू ले ले रहे भाई, जीरो मत लेना। जीरो मत लेना, क्योंकि जीरो पे दोनों बराबर हो जाएंगे, जो बोलेगा कि ग्रेटर देन चाहिए देखो। ठीक है, तो ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। बस लॉजिक ही के बारे में बात करना है अपन, और कुछ भी नहीं है इसको। इसमें अभी तक जो अपन ने आज पढ़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए अगर है, और अगर तीन कंडीशन लेता हूं, नेचुरल नंबर्स की तो बात ही नहीं करते हैं अपन। नेचुरल नंबर बहुत छोटी सी चीज है अब अपने के लिए, अपन रियल नंबर में खेलते हैं आजकल। सो देयर फोर हम्म एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए चलेगा, और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए चलेगा, एक्स बिलोंग्स टू आर चलेगा, और एक्स बिलोंग्स टू आर चलेगा। इसमें x बिलोंग्स टू आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे x जीरो भी हो गया तो भी इक्वल टू जीरो वाला केस आ जाएगा। ये दो और कंडीशन ग्रेटर देन के लिए। अब समझ में आया इस चैप्टर का नाम इनइक्वेशन इक्वेशन क्यों? क्योंकि हर जगह तो इनइक्वेशन इक्वेशन है। मॉड तो बेचारा थोड़ा सा अपना काम किया है उसने, बाकी है तो इनइक्वेशन इक्वेशन। सॉल्व तो हमने इक्वेशन या इनइक्वेशन ही करी है, बस मॉड को एक्स्ट्रा घुसा दिया गया है। तो मॉड ने घुसने से दुनिया थोड़ी सी चेंज हो गई है, बस। तो ये वाले फंडे से आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। हाँ, ए इज इक्वल टू जीरो बेटा लास्ट केस में। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी जीरो है यहाँ पे। एक्स इज ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, है ना? क्यों जीरो नहीं लेना? ये यहाँ पे अपन ने बात कर ली, ये वाला एग्जांपल। चलो, तो अब ये पूरी कंडीशन को मैं एक टेबल के फॉर्मेट में आपको लिखा देता हूँ, ताकि आपको अब दिक्कत ना आए। अगर आपको मान लो कभी ऐसा मिला कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए आया, या आपको कंडीशन ये मिली कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर लेस देन ए आया, या आपको कभी क्वेश्चन ऐसा मिला कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू सॉरी मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए आया, आपको अगर कंडीशन मिली कि मॉड आया, या आपको कंडीशन मिली कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए आया। कंडीशंस पहले ले लेते हैं कि भाई ए चलो इज्जतदार है, पॉजिटिव है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो पहले वाले केस के आंसर हम लोगों ने लिखे थे एक्स प्लस माइनस ए। ये आप खुद से लिख पाओ बेटा, इतना आपको प्रैक्टिस कर लेना है आज की क्लास में जाने के बाद में, कि आप ये खुद से लिख पाओ, ये सारी चीजें खुद से लिख पाओ। एक्स लेस देन ए है, तो यहाँ पे एक्स ए, और ये सोच के लिख पाओ, रट के नहीं बेटा।
लॉजिक जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, मैं मेरे पीछे प्रोसेस चल रही है कि क्या आएगा बेटा, असाइनमेंट तो पता नहीं मुझे, और अभी तो बिल्कुल ऐसा टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं बना पाऊँ। बट ठीक है, होमवर्क दूंगा मैं, एक दो क्लासेस रुक जाओ। एक्स यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन टू माइनस है, और अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे आएगा एक्स ग्रेटर देन ए, और एक्स इज लेस देन माइनस है, और यहाँ पे भी आएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस। ओवरऑल ये टेबल अपने लिए काम की है, जो भी अपने आज पढ़ा। मॉड का फंडा तो अपनी जगह है ही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपको वो प्रोसेस तो समझ में आ गई होगी कि हर क्वेश्चन में हमने वो प्रोसेस तो अप्लाई कर ही दी है, बट उस प्रोसेस के अलावा भी हमको चीजें हैं जो ध्यान देनी पड़ती हैं। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली हम लिख देंगे। ए लेस देन जीरो के लिए यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स बिलोंग्स टू 5, एक्स बिलोंग्स टू 5। सोच लेना बेटा, मैं कुछ गलत लिखूं तो हो सकता है थॉट प्रोसेस में या कंसंट्रेशन नहीं हो तो कुछ गलत लिख दूं। x belongs to phi, x belongs to r, x belongs to r। और अगर a इज इक्वल टू जीरो आ गया, a इक्वल टू जीरो आ गया तो x इज इक्वल टू जीरो आएगा सिर्फ यहाँ पे x बिलोंग्स टू 5 ही आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो आएगा ओनली, x ग्रेटर देन जीरो पे x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए x बिलोंग्स टू r। देख लेना एक बार, क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। और ये टेबल है जो आज का पूरा लेक्चर का कंक्लूजन है। चलो क्लियर है इतना पूरा। चलो बस इतना ही कराऊंगा आज की क्लास में, बट ये ध्यान रखना एक एक क्वेश्चन घर जाके आपको खुद से करना है, एक एक कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे आपको रिवाइज भी करने हैं खुद से।